दोस्तों, हमारे ममालिक में जो कोई हुक्मरान भी अमेरिका की मुखालफत करता है वो हुकूमत से जाता है या फिर दुनिया से जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम ट्रौडे ने अपने मुल्क बर्किना फासो को मगरबी ताकतों और खास तौर पे फ्रांस और अमेरिका के तसल्लुत से आजाद कराने के लिए क्या क्या किया, अपनी आवाम को शऊर कैसे दिया, अफ्रीकी मुल्कों को शऊर कैसे दिया। आइए जानते हैं उन हैरान कुन स्टेप्स के बारे में जो इब्राहिम ट्रौडे ने अमेरिकी मुखालफत में लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारी फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने और प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम ट्रौडे जो कि बर्किना फासो के सदर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या पॉलिसियां और क्या ख्यालात रखते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ट्रंप इंतजामिया ने अफ्रीका के लिए बाज फंड्स और सफरी वीजों में कटौती का ऐलान किया, जिसका बहादुरी से सामना करते हुए ट्रौडे ने एक मजबूत प्रो अफ्रीका मौकफ अपनाया। उन्होंने अफ्रीकी खुद इरादियत, वसाइल के कौमी कंट्रोल और मगरबी मदाखलत के खिलाफ डट जाने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी ममालिक के वसाइल पर कंट्रोल अफ्रीका का ही होता है। कोई ताकतवर अपनी ताकत और ब्लैकमेलिंग के बल पर अफ्रीका के वसाइल नहीं ले जा सकेगा। रूस से ताल्लुक मजबूत करते हुए ट्रंप की सर्द हिकमत अमली ने उनके बयानिए को मजीद मजबूत किया। मगरबी ताकतें अफ्रीका को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही हैं और करती हैं। हजारों अफराद ने डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली, जहां अमेरिका आउट जैसे नारों के जरिए जाहिर किया गया कि अमेरिकी असर और रसूख की जारी कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रौडे के फॉलोअर्स ने उसे एक आजाद खुददार रहनुमा के तौर पर देखा, जो कि न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक अलामत है। उसकी इसी आजाद ख्याली और खुददारी वाली सोच ही उसे आवाम में मकबूल बनाती है। फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स तस्दीक करती हैं कि ट्रौडे ने मगरबी बिलखसूस अमेरिकी और यूरोपीय असर के खिलाफ मुहाज आराई का ऐलान किया और रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत किए, जबकि आजादाना इक्तिसादी हिकमत अमली पसंद की, जिनमें सोने की कानकुनी और जरी इस्लाहात शामिल हैं। सोने की कानकुनी में बहुत सी गैर मुल्की कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट अपने अपने मुल्कों में ले जाती थीं, लेकिन ट्रौडे ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। उसने बर्किना फासो में अपनी गोल्ड रिफाइनरी लगाई, अपने लोगों को जॉब्स दी, अपने मुल्क को फायदा दिया और गोल्ड मुल्क के अंदर ही साफ होकर बाहर जाने लगा, जिससे मुल्क की आमदनी में इजाफा हुआ, लोगों को जॉब्स मिली और इब्राहिम ट्रौडे ने गोल्ड की स्मगलिंग को भी रोका। यूं उसने मुल्की और अवामी मफाद में बहुत से इकदामात किए। उन्होंने ट्रंप की जानब से जारी करदा तनकीद या पाबंदियों को मजमूम इक्तिसादी नौ आबादियाती हिकमत अमली करार दिया और अफ्रीकी मुआशी खुद इन्हिसारी पर जोर दिया। उन्होंने बाकी अफ्रीकी ममालिक पे भी जोर दिया कि वो अपने वसाइल पर इन्हिसार सीखें, किसी की गुलामी मत करें। ट्रंप की अफ्रीका मुखालिफ पॉलिसियों जैसा कि फंड्स की कमी, वीजा पाबंदियां वगैरह के जवाब में ट्रौडे ने डट कर मुखालिफत की। उसने अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद किया। ट्रौडे ने कहा कि अमेरिका की जानब से लगाई जाने वाली पाबंदियां अफ्रीका और फिर बर्किना फासो की खुद मुख्तारी पर हमला है। उन्होंने उनकी पाबंदियों को गैर मुनसिफाना और सियासी दबाव करार दिया और मुस्तरद कर दिया और कहा कि अफ्रीकी और फिर खास तौर पर बर्किना फासो किसी की गुलामी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बर्किना फासो अब बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार नहीं करेगा। ट्रौडे ने अवाम से वादा किया कि वो मुल्क को खुद कफील बनाएंगे और मगरबी ममालिक के दबाव के बावजूद आजाद पॉलिसी अपनाएंगे। यही मशवरा इब्राहिम ट्रौडे ने बाकी अफ्रीकी ममालिक को भी दिया और इब्राहिम ट्रौडे ने रूस और दीगर मगरबी ममालिक जैसे के माली और नाइजर के साथ ताउन को फरोग दिया, जो अमेरिका के मुकाबले में मुख्तलिफ हिकमत अमली रखते हैं। इसके जरिए वो अमेरिका की पाबंदियों के असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अवामी खिताबात में अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, चाहे कोई नाराज हो या खुश। ट्रौडे को बर्किना फासो के अंदर एक मजबूत अवामी हमायत हासिल है, जिन्होंने अमेरिका की पाबंदियों को मगरबी साम्राज्य की बाकियात करार दिया और उन्होंने अफ्रीका के वसाइल पर खुद कंट्रोल और मगरबी असर और रसूख से आजादी की अफ्रीका में भरपूर वकालत की और हजारों अफराद की तरफ से मुजाहिरों की सूरत में आलमी सतह पर यही पैगाम दिया कि अफ्रीका और फिर खास तौर पर बर्किना फासो अब किसी की गुलामी नहीं करेगा। ट्रौडे के मुताबिक ये पॉलिसी मगरब का तर्जे नौ आबादिया है, जबकि उनकी जानब से मिलने वाली अवामी हमायत बताती है कि अफ्रीका अब खुद मुख्तार रहनुमा चाहता है, जो मगरब में जाकर भी अफ्रीका के लिए डट कर खड़ा हो। दोस्तों, इब्राहिम ट्रौडे सिर्फ बर्किना फासो का नाम नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका की बेदारी की एक अलामत बन चुके हैं। वो एक ऐसा रहनुमा है जो ना झुका, ना बिका और ना डरा। उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो, विजन वाज़ेह हो और अवाम की ताकत साथ हो तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी ललकारा जा सकता है। ये कहानी दोस्तों सिर्फ बर्किना फासो की नहीं बल्कि हर उस मुल्क की है, हर उस कौम की है जो अपनी आजादी, खुददारी और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी होना चाहती है। तो आइए दोस्तों, हम भी ये अहद करें
कि हम अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने फैसलों के मालिक बनेंगे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे और अपने मुस्तकबिल को खुद तराशेंगे, जैसा कि इब्राहिम ट्रोडे ने किया। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक इनकलाब की कहानी है, एक ऐसी बेदारी जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।